तो मिल गए जड़ भरत जी महाराज, पकड़ करके ले गए। चलो, चल दिए, ले गए। अच्छा है, मोटा ताजा है। और जब ले गए तो वहां पर डकैतों के सरदार ने सुंदर स्नान करवाया, वस्त्र पहनाया, भोजन करवाए, मुकुट पहनाए, रथ में सवारी करके ले जा रहे हैं। जड़ भरत जी महाराज ने सोचा मने मन, इतने दिन बाद प्रभु इतने अच्छे मेरा श्रृंगार करवाए, खाना पीना खिलाए, और ये मुकुट बांधे हैं मेरा स्वागत कर रहे, राजा बनाएंगे। ले गए भद्रकाली मैया के मंदिर में, बोले बैठ जाओ। बैठ गए मैया के सामने। अब बलि की पूजा हुई, तलवार की पूजा भई, खड़गे की। और जब बलि देने लगे तो बोले जैसे अभी तक खाए हो बेटा प्रेम से, अभी सिर झुकाओ वैसे मैया के सामने। सिर झुकाया, देख रहे मैया, थोड़ा सिर झुका करके लगे देखने। अब भद्रकाली मैया ने स्वयं विचार किया, ये तो आत्मवेत्ता परमहंस है, अगर इसकी बलि हो गई तो अनर्थ हो जाएगा। जैसे ही डकैतों के सरदार ने अपनी म्यान से तलवार निकाली, जैसे भरा सोई भद्रकाली प्रकट हो गए। बोले भद्रकाली मैया की जय। और उसके हाथ से छुड़ा लिया तलवार, और सबसे पहले उसी डकैत का वध कर दिया, सारा सबका वध कर दिया। लेकिन जड़ भरत महाराज बैठे हैं, इससे उनको कोई फर्क ना पड़ा। चल दिए, मैया को मन ही मन प्रणाम किए। मैया ने संकेत कर दिया, चल दिए जड़ भरत महाराज। चलते 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 पुनः एक वृक्ष के नीचे, पुनः बड़ वृक्ष के नीचे बैठ गए। एक राजा रहुगण थे जो सत्संग करने के लिए हर रोज कपिल मुनि के आश्रम जाया करते थे। जब जंगल में पहुंचे तो उनके एक पालकी के कहार को बुखार आ गई। बोले ढूंढ लाओ किसी को। ढूंढते ढूंढते गए, कोई और तो नहीं मिला, लेकिन मिल गए जड़ भरत महाराज जी। चलो, चल दिए। मिल गया राजन, बोले बोलो उठाओ पालकी। उठाए, ठीक है, उठा लिया, चलना प्रारंभ किया। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। एक जगह चींटियां फैली हुई थी, थोड़ा कूद गए, मेरे पैरों के नीचे दब न जाए। राजा रहुगण के ठोकर लगी, पालकी में ही लुढ़क गया। कौन? कहार ठीक से नहीं चल रहा है, जानता नहीं जड़ भरत की महाराज रहुगण की पालकी है। कुछ नहीं बोले, चलने लगे। साथ में पालकी ढोने वालों ने कहा, महाराज ये नया वाला जो आया ना, ये चमक चमक के चलता है, नाचते ही भी चलता है, ठुमका मलगाते हुए। फिर आगे देखा तो कुछ ज्यादा ही चींटियां फैली थी। सोच रहे हैं जड़ भरत, ओहो अब की बार क्या किया जाए। अगर एक भी चींटी दब गई बड़ा अनर्थ हो जाएगा। महापुरुषों को आप देखते हैं नीचे ही सिर करके चलेंगे, ऊपर की ओर नहीं। ऊपर तो अहंकारी सिर करके चलता है, गर्वेण तुम सिरा। और महाराज जड़ भरत नीचे की ओर देखकर चल रहे हैं, बड़े जोर से छलांग लगाए। राजा रहुगण पालकी से अब तो जड़ भरत जी समझ रहे हैं, चुपचाप चले जा रहे हैं। उतर गए रहुगण। ऐ मत वाले, तू जानबूझ करके नाटक कर रहा है ताकि तुम्हें भार मुक्त कर दूं। बहुत अच्छे रहे दंड दूंगा तुम्हें, जैसे महाराज पापियों को शुद्ध करते हैं। जड़ भरत जी को लगा यदि अब मैं नहीं बोला तो ये ऐसे ही बोलते रहेगा। बोलने से मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु मेरा अपमान करने से जरूर नरक में जाएगा। तो आज जीवन में पहली बार बोले, और ऐसा बोले कि रहुगण का कल्याण ही कर दिया। ध्यान देना, संत जल्दी बोलते नहीं, और जब बोलते हैं संत कृपामयी वाणी जब प्रकट होती है तो निश्चित ही जीव का कल्याण कर देती है। आज ही क्यों बोले? क्योंकि संत तब बोलते हैं जब उन्हें कोई पात्र दिखाई पड़ता है, तब, अन्यथा नहीं। आज राजा रहुगण पात्र दिखाई पड़ रहा है, संतों में श्रद्धा भी रखता है, सत्संग में भी जाता है, थोड़ी सी कमी कसर है, रजोगुणी है, राजा है,
राष्ट्रीय अभिमान है, यदि इसका राष्ट्रीय अहंकार निकल जाए तो ये योगी बन जाएगा और मेरा अपमान करता रहेगा तो नरक में चला जाएगा। ऐसा सोच करके संतों की बदनामी ना हो। अब संत किसी का भार उठाते नहीं और अपने कंधे पर उसका भार रख लिए तो उसे तो मुक्त करके ही छोड़ेंगे। इसलिए आज बोलना पड़ गया, जाने अनजाने में ही सही, आखिर मैंने इसका भार अपने कंधे पर तो रखा। और संत जिसका भार उठा लेते हैं भैया, उसका तो कल्याण कर ही देते हैं। इसलिए जड़ भरत जी बोले तो अयोदितम व्याक्तमभि प्रलब्धा भरतो समेष्यादि वीर भारो गन्तुर्यदिष्यादधिगाम्य मत्वा पीवेति राशो नमिदां प्रभातः। अरे राजन, तुम किसे दंड देने की बात कर रहे हो? तुम मुझे दंड क्या दोगे? क्योंकि ना तो मैं दुबला हूं, ना पतला हूं, ना मोटा हूं, ना पैदा होता हूं, ना मरता हूं। पैदा होना मरना ये सब तो शरीर के धर्म है, मुझे आत्मा में ये द्वंद्व थोड़े ही घटित होते हैं। जायते अस्ति विपरिणे मते वर्धते अपक्षीयते विनश्यति। जो शरीर की क्रियाएं वह देह में होती, आत्मा में थोड़े होंगे। जड़ भरत जी के वचनों से आश्चर्यचकित हो गया रहुगण। सोचने लगा जिसमें पागल बागा समझ कर उठपटांग बोल रहा था, एक सिद्ध महात्मा है। जो उनके कंधे में जनेऊ देखा तुरंत साष्टांग प्रणाम किया। रहुगण ने पूछा, महाराज आप कौन हैं? आप अपने को इतना गुप्त रूप में छिपा कर क्यों विचरण कर रहे हो? मैं तो पहचान नहीं पाया। आपका जनेऊ बता रहा है आप सच्चे कोई ब्रह्म ज्ञानी हो। मैं संसार में किसी से नहीं डरता महाराज। डर लगता है तो केवल ब्राह्मणों के क्रोध से डर लगता है। ना हम विशंके शूरराज वज्रान न त्रक्षशूला नयमस्य दंडात नाग्नर्क सोमानिलवेत पात्रास छंगे ब्रह्म ब्रह्म कुलावमानात। महाराज मुझे ब्राह्मण कुल के अपमान का डर लगता है, क्योंकि ब्राह्मण यदि कुपित हो जाए तो वह केवल उस व्यक्ति को ही नहीं उसके पूरे वंश को विनाश कर देता है। इसलिए महाराज आप कौन हो? जड़ भरत जी मुस्कुरा पड़े, बोले राजन हूं तो मैं भी ब्राह्मण, लेकिन चिंता मत करो, खतरनाक ब्राह्मण नहीं हूं, निर्भीक हो जाओ। रहुगण ने कहा, महाराज बस मेरे मन में शब्दों के प्रति जिज्ञासा है। आपने कहा अभी अभी ना मैं मोटा हूं, ना पतला हूं, ना छोटा हूं, ना जन्म लेता हूं, ना मरता हूं, ये सब ठीक है, पर आपने कहा कि मुझे सुख दुख आदि द्वंद्व प्रभावित नहीं कर दें। ये बात कुछ समझ में नहीं आई। देखिए महाराज, अब किसी ने चूल्हा जलाकर बटलोही उसमें रखा, बटलोही में पानी डाला, पानी भरकर चावल डाल दिया, तो अग्नि का ताप बटलोही को गर्म करेगा, फिर बटलोही का ताप पानी को, फिर पानी का ताप चावल को भात बना देगा। उसी प्रकार शरीर में पीड़ा होगी तो इंद्रियों को कष्ट होगा, इंद्रियों को कष्ट होगा तो मन को भी कष्ट होगा, और मन को कष्ट होगा तो शरीर में स्थिति क्या आत्मा को कष्ट नहीं होगा। फिर आपने कैसे कह दिया कि मुझे आत्मा को कोई शोक दुख प्रभावित नहीं करता? लौकिक दृष्टांत देकर जब बात रहुगण ने रखी तो जड़ भरत जी खूब हंसते हुए बोले, राजन हो तो महामूर्ख तुम, पर विद्वानों के बीच में बैठ करके बातें करना सीख लियो हो। आत्म तत्व को जानते कुछ भी नहीं, मूर्ख होकर ज्ञानियों जैसी बातें कर रहे हो। अरे राजन, जो तुमने दृष्टांत दिया सा अवयव पदार्थों के दृष्टांत हैं। जल है, बटलोई है, चावल है, आगे सब सा अवयव हैं। इन्हें देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, पर जिस आत्मा के साथ तुम घटा रहे हो, आत्मा को तुमने देखा है? आत्मा आकाश स्वरूप आकाशवत है, निरवयव है। जो भी शून्य दिखाई पड़ रहा है ये सब आकाश है। अब कोई कहे मैंने आकाश को मुट्ठी में कैद कर लिया, तो क्या आकाश मुट्ठी में कैद हो सकता है? कोई चाहे कि मैंने तलवार से आकाश के 2 टुकड़े कर दिए, तो क्या आकाश को तलवार से टुकड़े किया जा सकता है? कोई कहे आग से आकाश को जला दिया, कोई पानी फेंक करके आकाश को गीला कर सकता है, आग से जला सकता है। जैसे आकाश का कुछ नहीं बिगाड़ सकते,
ऐसे ही आत्मा जो है वह आकाश की भांति निरअवयव है, तत्व है, इसलिए उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता। राजा ने प्रश्न किया तो दुख सुख का भोक्ता कौन है? जड़ा भरत जी बोले भाई ये जो मन है ना, ये दुख सुख के मूल कारण है। मन की अनुकूलता में सुख, मन की प्रतिकूलता में दुख की प्रतीत होती है। जिससे मुझसे प्रेम करते हो वो रात के 12 बजे भी हमारे घर आ जाए तो बढ़िया मालपुआ बना करके खिला देंगे, वह जो चाहेगा सो। जिससे लेना देना नहीं, मन से जिसका कोई संबंध नहीं, उसके लिए भोजन करना तो दूर, यदि भीतर जाकर पानी पिलाकर निकाल पिलाना पड़े तो विक्षेप हो जाता है। स्फटिक मणि में कोई रंग नहीं होता, पर लाल फूल के आगे रख दो तो भी लाल दिखेगी। पुष्पों के रंग में मणि में आपको प्रतिबिंबित होने लगती है। ऐसे ही ये द्वंद्व जो मन के हैं उसे हम आत्मा के ऊपर आध्यारोपित कर रहे हैं। इस प्रकार से राजा रहुगण को श्री जड़ भरत जी ने आत्म तत्व का उपदेश दिया। अंत में भवाटवी का अद्भुत वर्णन किया। ये संसार एक बड़ा भयंकर बेहद जंगल है और इस जंगल में कोई सद्गुरु ही हमें बाहर निकाल सकता है, जिसे गली गली का ज्ञान हो। रहुगण का कल्याण हो गया। भक्त वृंदो चरणों में गिर करके बोले महाराज आके वचन सचमुच अमृत औषधि हैं। श्री जड़ भरत जी बोले राजन तपस्या चाहे जितनी कर लो, जितने बड़े यज्ञ कर लो, चाहे जितना सत्संग सुन लो, जब तक महापुरुषों के चरण रज में अभिषेक नहीं करोगे तब तक किसी काल में कल्याण होने वाला नहीं है। बिना महत्पाद रजोभिषेकम, संतों के चरण से स्नान करो। तुम तो सिंधु सुख की राशि हो राजा, मैं तो पूर्व में चक्रवर्ती सम्राट रह चुका हूँ, समस्त भूमंडल का राजा बन चुका हूँ, इसलिए ये सब अनित्य संबंध है। यदि अपना वास्तविक कल्याण चाहो तो ये सारा अहंकार त्याग कर संतों को प्रणाम करना सीखो। अब पानी खूब बरस रहा है पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में थोड़े ही टिकता है। बरसता तो सब पर है, बरसात हो रही है, पर अहंकार में बने पर्वतों पर जो बैठे हैं वे पानी को झाड़ कर चले जाते हैं। जिनके पास नम्रता का पात्र है ये सत्संग का जल उन्हीं के हृदय में ठहरता है। इस प्रकार से जड़ भरत जी ने महाराज ने राजा रहुगण का सारा अहंकार तोड़ दिया, इसका कल्याण कर दिया। इन्हीं के प्रिय वंश में अंतिम राजा महाराज विरज हुए। समस्त देवताओं के शोभा भगवान विष्णु के आभा प्रभा से उसी प्रकार इस प्रियव्रत के वंश में उत्पन्न राजा विरज ने अपने सुयश से इस वंश को विभूषित किया। भवाटवी का वर्णन, दीपों का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में अपने भारतवर्ष का वर्णन आया है। स्वर्ग के देवता भी भारतीयों को भगवान की सेवा में जब देखते हैं उनके मन में भी जलन होती है कि हमारा भी भारतवर्ष में जन्म होवे, जहां पर ना तो भगवान के भक्तों का दर्शन है, जहां ना यज्ञों स्वाहा सुधाकर दिखाई पड़ते हैं। ऐसे स्वर्ग में हम जाकर के क्या करेंगे? ये सारे आनंद इसी धरातल पर हैं। आज जन्माष्टमी का उत्सव रोज न रोज कोई उत्सव होते ही रहता है, इसलिए देवता भी तरसते हैं। अन्य लोगों का वर्णन करते हुए 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया। जो प्राणी पर संपदा हरण कर लेता है, पर स्त्री का हरण कर लेता है, बच्चों का हरण कर लेता है, यमदूत उसे तामस नरक में ले जाकर पटक देते हैं। इस नरक की भूमि ताम्र के समान आग में तपी हुई है। उस अग्नि संतप्त भूमि पर जीव भयंकर कष्ट पाता है। जीवों को काट करके जो उनका मांस भक्षण करते हैं उन्हें कुंभीपाक नामक नरक में खौलते हुए तेल कढ़ाई में झोंक दिया जाता है। जो घर में आए हुए अतिथियों को क्रोध की निगाह से देखता है वह वज्रतुंड नरक में जाकर गिर पड़ता है। उस जीव की आंखों को गीध निकाल करके खा जाते हैं। पांचवा पुष्प भगवान के चरणों में समर्पित। भक्त वृंदो, आज कथा भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव तक होएगी, थोड़ी देरी तो होएगी, पर जिसको सुनने की इच्छा है उस सहर से बैठिए, अभिनंदन है। और जिसको जाना होगा तो प्रेम से उधर से चुपचाप निकल जाया करिएगा, इधर मत आइए कृपा करके, विक्षेप होता है। कथा तो चलेगी, कथा छोड़ना हमारा कर्तव्य नहीं, चाहे जो मेहनत करना पड़े। षष्ठम में प्रवेश करते हैं, भगवान के चरणों में नतमस्तक होते हुए आगे बढ़ते हैं। घन श्याम मैं तुम में
रम जाऊं ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो घनश्याम मैं तुम में रम जाऊं ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो घनश्याम मैं तुम में रम जाऊं ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो घनश्याम मैं तुम में रम जाऊं ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो। ये चंचल मन संकल्पों का एक जाल बिछाए रहता है चंचल मन संकल्पों का एक जाल बिछाए रहता है। ये चंचल मन संकल्पों का एक जाल बिछाए रहता है चंचल मन संकल्पों का एक जाल बिछाए रहता है। एक झांकी अपनी दिखा के प्रभु मन मोहनी रूप इसे कर दो एक झांकी अपनी दिखा के प्रभु मन मोहनी रूप इसे कर दो घनश्याम मैं तुम में रम जाऊं ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो घनश्याम मैं तुम में रम जाऊं ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो। चित चिंता करता श्याम बिना विषयों में आनंद पाने को चित चिंता करता विषयों में आनंद पाने को चित चिंता करता श्याम बिना विषयों में आनंद पाने को चिंता करता श्याम बिना विषयों में आनंद पाने को। है सत्यजित आनंद रूप प्रभु मेरे चित्त को चेतन कर दो है सत्यजित घनश्याम मैं तुम में रम जाऊं ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो श्याम मैं तुम में रम जाऊं ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो। और क्या सुंदर भाव है पर दोषन देखूं आंखों से न सुनो बुराई कानों से तुम देखो आँखों से न सुनो मैं बुराई कानों से। पर दोष न देखूं आंखों से न सुनूं मैं बुराई कानों से दोष
अपने मुख से ये भगवान की प्रार्थना कर रहा है भगवान से। मुख से गुण गान करो तेरा, मीठा ही वचन उचारू सदा। मुख से गुणगान करो मैं तेरा, मीठा ही वचन उचारू सदा। मुख से गुण गान करो तेरा, मीठा ही वचन उचारू सदा। मीठा गुणगान करो तेरा, मुख से ही वचन उचारू सदा। अमृत की धार पिला के मुझे, अमृत की धार पिला के मुझे, इस वाणी में अमृत भर दो। अमृत की धार पिला के मुझे, इस वाणी में अमृत भर दो। हे श्याम मैं तुम में रम जाऊं, ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो। मन श्याम मैं तुम्हें में रम जाऊं, ऐसे निर्मल बुद्धि कर दो। ये अंग प्रति अंग जो है तेरे, लग जाए सेवा में तेरी। ये अंग प्रति अंग है मेरे, ये अंग प्रति अंग जो है मेरे, लग जाए सेवा में तेरी। जीवन अर्पण हो चरणों में, जीवन अर्पण हो चरणों में। हे नाथ कृपा ऐसी कर दो। जीवन अर्पण हो चरणों में, हे नाथ कृपा ऐसी कर दो। घनश्याम मैं तुम में रम जाऊं, ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो। श्याम मैं तुम्हें में रम जाऊं, ऐसे निर्मल बुद्धि कर दो। झूठ और अहंकार मिटा दो प्रभु, झूठ और अहंकार मिटा दो प्रभु, आत्म स्वरूप दिखला दो प्रभु। झूठ अहंकार मिटा दे प्रभु, आत्म स्वरूप थोड़ा आगे आ जाओ आप लोग। दे प्रभु। ओ झूठ अहंकार मिटा दो प्रभु, आत्म स्वरूप दिखला दो प्रभु। आप लोग आगे आओ, अहंकार इधर चलो। मिटा दे प्रभु, आत्म स्वरूप दिखला दे प्रभु। इस रूप में ही अब रम जाऊं, इस रूप में ही अब रम जाऊं, ऐसी सुमिरण शक्ति कर दो। घनश्याम मैं तुम में रम जाऊं, ऐसी निर्मल बुद्धि कर दो। श्याम मैं तुम्हें में रम जाऊं, ऐसे निर्मल बुद्धि कर दो। षष्ठम पुष्प भगवान के चरणों में लेकर के चलते हैं। इसका नाम है पोषण स्कंध। छठवां, पोषणम तद अनुग्रह। सबका पोषण करने वाले कौन है? भगवान नारायण। अब नरक का इतना बड़ा भयंकर वर्णन किया कि परीक्षित जी रोमांचित हो गए। महाराज मुझे तो डर लगता है। सुखदेव जी बोले डरने से क्या होता है, कोई बात बनेगी क्या? नरकों के लिए नरक जो बनाया गया है भक्तों के कल्याण के लिए ही तो बनाया गया है। भगवान ने सुंदर तन दिया और हमने क्या किया? कपड़े पर लगे दाग लगाते गए। अब कोई बढ़िया साबुन हो
जो प्रायश्चित रूपी साबुन हो उससे कपड़ा साफ हो जाए। अब प्रायश्चित के साबुन से कभी कोई कपड़ा साफ नहीं करता, तो फिर भगवान धोबी घाट बनाकर तैयार कर दिए हैं। धोबी घाट वही कपड़ा जाता है जो गंदा हो जाता है। उस विडंबना से बचना चाहो तो बढ़िया था प्रायश्चित रूपी साबुन लेकर के हाथ से रगड़ करके साफ करो। परीक्षित ने कहा वही सफाई हो जाए, अच्छी बात है, परंतु ये सफाई का बहुत बढ़िया विचित्र तरीका है। और यदि साबुन ढूंढा जाए तो कौन सा साबुन सबसे बढ़िया है? आप तो ऐसा कोई साबुन बताओ महाराज जो सस्ता सा हो, एक बार रगड़ने से ही साफ हो जाए। और एक बार अगर रगड़ करके अच्छी तरह से धो दिया ना तो नोट करो इतना बढ़िया सस्ता साबुन कि बार बार नहीं धोना पड़ेगा। केचित केवल या भक्ता वासुदेव परायण अयं अघम ध्रुवन्ते कार्चेन निहारमिव भास्कर। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, जैसे भुवन भास्कर सूर्य नारायण उदय के होने, सूर्य नारायण के उदय होने पर संपूर्ण त्रिभुवन का अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे भगवान के मंगलमय नाम का मुख से गान करते जीव के तापत्र समाप्त हो जाते हैं। परीक्षित ने कहा महाराज ऐसा कभी हुआ है, कोई प्रमाण? बोले सुन लो, अजामिल उपाख्यान सुना रहे हैं। कन्नौज